नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आर्यनगर गाजीवाली गांव पहुंचेंगे सीएम धामी। मुख्य सेवक जन चौपाल में होंगे शामिल। जन चौपाल में जनता से करेंगे सीधा संवाद। श्यामपुर में शाम 5 बजे सीएम का कार्यक्रम होना है। स्थानीय लोगों की समस्याओं को वो सुनेंगे और त्वरित समाधान के अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। सीएम धामी विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के बेहद अहम दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री आर्यनगर गाजीवाली गांव पहुंचेंगे, जहां वे मुख्य सेवक जन चौपाल के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे श्यामपुर में भी सीएम का कार्यक्रम तय माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री न केवल स्थानीय लोगों की बातों को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, बल्कि उसके समाधान के निर्देश भी देंगे। साथ ही साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के इस जन संवाद कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब भी सीएम धामी हरिद्वार पहुंचते हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होते हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। आज क्योंकि समीक्षा बैठक भी होनी है, सीधा संवाद भी होना है लोगों से, वो भी करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितने बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे हरिद्वार, और आज क्या कुछ कार्यक्रम है हरिद्वार में सीएम धामी का? देखिए, हरिद्वार में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां जो है भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर भाजपा के अध्यक्ष हो या फिर प्रशासन हो या फिर प्रशासन हो, सबने पूरी तरह से कर लिया। 5 बजे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, जिसके बाद सीधा संवाद जो है हरिद्वार की जनता से करेंगे। ये संवाद जो है हरिद्वार के श्यामपुर के कांगड़ी गाँव में रखा गया है, जिसे आर्यनगर भी अब जो है नाम दिया गया है, जहाँ पर पूरी सीधी तरह जो है संवाद जनता से किया जाएगा। जनता की समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाएगा। जनता को अपनी जो गतिविधियां हैं, जो कार्यशैली है, जो योजनाएं हैं, वो उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और साथ ही शासन प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां इस पूरे दौरे को लेकर की गई है। यह भी माना जा रहा है कि रात्रि का विश्राम जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जो है हरिद्वार में ही करेंगे और सीधा संवाद जनता से करेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। मुख्य सेवक जन चौपाल में भी वो शामिल होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि वो संवाद करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। कब ये जनता दर्शन कार्यक्रम और इस संवाद वाला कार्यक्रम होना है कुलदीप? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे कार्यक्रम को लेकर शासन हो प्रशासन हो पूरी तैयारियां कर ली गई है। जनता को जो है पूरा आश्वासन दिया गया है कि वह जनता सीधा जो है जनता से सवाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो भी समस्याएं क्षेत्र की हैं, चाहे वह हरिद्वार की हो या गाँव से रिलेटेड हो, वो सब समस्या जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने जो है वह रखेंगे। और धामी जो है देखा जब माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये जगह जगह पर ये चौपाल कर रहे हैं और आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुनने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको हल किया जा सके और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। जन चौपाल जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे और समस्याओं के समाधान का निर्देश आला अधिकारियों को दी जाएगी। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड कांग्रेस का आज लोक भवन कूच है। देहरादून में आज कांग्रेस का हुजूम आपको दिखाई देगा। कांग्रेस का हल्ला बोल है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में लोक भवन का आज घेराव किया जाएगा। कानून व्यवस्था, महंगाई, महिला की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस का हल्ला बोल है। परेड ग्राउंड से लोक भवन के लिए कांग्रेस का कूच, भारी पुलिस बल की तैनाती है, बैरिकेड किया गया है। लोक भवन के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। किसी तरीके से माहौल खराब ना हो, इसका ख्याल प्रशासन के अधिकारी रखते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी में प्रदर्शन के चलते चक्का जाम जैसे हालात है।
तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का लोक भवन कूच जिसकी शुरुआत हो गई है और ये पहले से ही तय कार्यक्रम था। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनका कहना है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, अब पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो इस तरीके से वो कार्यक्रम का आयोजन करती है और सरकार पर आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास और कोई काम नहीं बचा। लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पहले से ही तय कार्यक्रम था और जिसके तहत आज प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता परेड ग्राउंड से लोक भवन की ओर बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी, उनकी भी तैनाती की गई है। राजभवन का घेराव है, पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से हल्ला बोल करते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। मुद्दा है महिला अपराध, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार का घेराव कर रही है। तो लोक भवन घेराव का जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वो भी तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, बैरिकेड किया गया है लोक भवन को पूरी तरीके से। देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पर तैनात है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में आज कांग्रेस का लोक भवन घेराव है, कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची है देहरादून, प्रदर्शन में शामिल होने देहरादून पहुंची है कांग्रेस प्रभारी। मोहित उनियाल ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया है। सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी राजभवन घेराव में शामिल होंगे। कांग्रेस के दिग्गजों ने देहरादून में डेरा डाल रखा है। देखिए 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ऐसी तस्वीरें जहां पर कांग्रेस पार्टी बेहद आक्रामक तेवर अपनाती हुई लोक भवन का घेराव कर रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सियासी पारा अपने चरम पर है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो भी हालात है, इसी मुद्दे पर कांग्रेस आज राजभवन का घेराव कर रही है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी सांसद कुमारी शैलजा और सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उसकी ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उनका बेहद भव्य स्वागत किया गया है। जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। पार्टी के दिग्गज नेता देहरादून में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जवाब मांगेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा से भटक चुकी है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, तो किसी भी तरीके से यहां पर माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ अभी हालात है? क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें देख रहे थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोक भवन पहुंच चुके हैं, यहां पर बैरिकेड किया गया है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैनात है। हाँ, पूरी तैयारियां तो पवन से पहले बैरिकेडिंग रख चुके हैं और अब जो है यहाँ से कूच होने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। मंच अभी पूरा सजा हुआ है और प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में ये घेराव होना है, वो सुबह से यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष आगे भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी है शैलजा वो यहाँ पर पहुंचने आते हैं और जो तमाम और ये कार्यकर्ता वो भी पहुंचे हैं। बहरहाल जो दृश्य है वो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो चुके हैं और चंद मिनटों में जो यहाँ से कूच की तैयारियां की जाएगी। कहा जाता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो पहले से ही तय प्लान था उसको जिस तरीके से आज ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एकजुटता आप देखने को मिल रही है और सरकार का घेराव का जो कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो जिस तरीके से कांग्रेस। देखिए मदन, कुमारी शैलजा यहाँ पर पहुंच चुकी है। क्या इसे इस तरीके से इन तस्वीरों को देखा जाए कि यहाँ पर चुनावी परीक्षा से पहले यहाँ पर कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि वो अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश, एकजुटता का यहाँ पर संदेश देने की कोशिश कर रही है मदन, कांग्रेस पार्टी की तरफ से? निश्चित जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस में बनी हुई थी और देखा गया था कि अलग अलग गुट बने हुए हैं विभिन्न जिलों में, चाहे प्रीतम सिंह का गुट हो या
यशपाल आर्य हो, उसके साथ ही गणेश गोटियाल या करण मेहरा हो, तो कहीं ना कहीं अलग अलग दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके का मंच यहाँ पर सजा है, इससे निश्चित तौर पर ये संदेश दिया जा रहा है 2027 के लिए कांग्रेस पहुंच चुकी है और इस बार जो जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस करने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके से तमाम यहाँ पर पब्लिक पहुंची है, कार्यकर्ता पहुंचे, हजार की संख्या में लोग पहुंचे, तो निश्चित तौर पर ये शक्ति प्रदर्शन इसको कहा जा सकता है। 2027 का जो बिल्कुल है वो यहाँ से फूका जा रहा है, इस तरीके से सीधे तौर पर यहाँ से बताया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्या किसी को हिरासत में लिया गया है, या क्योंकि अभी लोक भवन की तस्वीरें देख रहे थे, किस तरीके से बैरिकेड किया गया है, अतिरिक्त व्यवस्थाएं क्या है प्रशासन की तरफ से? जो है यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद जब ये सेंट्रल मॉल जहाँ पर पूरी तरीके से बंद किया गया है, लगाए गए, जब वहां पर पहुंचेगा उसके बाद जो है जो परिस्थिति किस तरीके की बनती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और पहले से ये कार्यक्रम तय था, तो उसके लिए व्यवस्था भी पहले से की गई थी। सैकड़ों संख्या में पुलिस बल तैनात है, जगह जगह जो रूट है यहाँ से लेकर सोनी चौक और सोनी चौक से लेकर दिलाराम चौक और दिलाराम चौक से लेके आगे पूरा जो सेंट्रल मॉल तक का जो रूट है वो पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। और अब जैसे ही वहां से काफिला निकलेगा, ये लोक भवन घेराव करने कांग्रेसी वहां से निकलेंगे, तो उस तरीके बिल्कुल चुनाव से पहले ये शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। इसे आप अग्नि परीक्षा के तौर पर इसलिए देख सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर मदन गुटबाजी अपने चरम पर हमेशा रही है और हमेशा आरोप भी लगाए जाते रहे। कुमारी शैलजा यहां पहुंच चुकी है, वो भी इसमें भाग लेगी और यहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो कि तैनात है, मुस्तैद है, बैरिकेड किया गया है। आगे किस तरीके की स्थिति बनती है इस पूरे लोक भवन के घेराव में, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मदन सिंह आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। आज कांग्रेस का हल्ला बोल है, लोक भवन का घेराव है, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और हल्ला बोल जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी परेड ग्राउंड से लोक भवन तक पहुंच चुकी है और महंगाई को लेकर सरकार पर यह हमला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ प्रीतम सिंह का कहना है वो आपको सुनना। में कांग्रेस आज तमाम मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव करने जा रही है, जिसकी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे तमाम भीड़ उमड़ चुकी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं, तमाम महिलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये पूरा घेराव का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्रीतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज ये बड़े स्तर पे आप लोग घेराव करने जा रहे हैं, क्या क्या कारण है और क्या है पूरी? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश के अंदर सरकार कार्य कर रही है उसके विरोध में आज कांग्रेस ने राज्यपाल आवास कूच करने का निर्णय लिया है और इस कूच में बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग और आमजन भागीदारी करने का काम करें। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, नहीं होता है, तो क्या हम सरकार को निरंकुश बनने दें? सरकार अगर गलत काम करेगी तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को आईना दिखाने की विपक्ष की जिम्मेदारी है और हम इस राज्य के अंदर मजबूत विपक्ष हैं। और ये तो भाई जिसकी सरकार बनती है और गलत काम करती है तो पूरे 5 साल तक हम संघर्ष करते हैं। लेकिन ये जो आज का जो कूच है ये भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। सर, कितने लोग आज यहाँ पर एकत्र हो रहे होंगे? लगभग कुमारी शैलजा जी भी पहुँचने वाले। हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप यही देख लेना कितने लोग। और पूरा जो स्टेज है वो सज चुका है। यहाँ पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी भी थोड़ी देर में पहुँचने वाली है और ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग 10 से 15 मिनट बाद यहाँ से कूच शुरू हो जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जब ये कूच शुरू होगा किस तरीके की परिस्थितियाँ होगी और कांग्रेस जो है आज सरकार को किस तरीके से चेताने का काम करेंगी। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। चले खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में पहली बार लगेगी राजस्व लोक अदालत। सीएस ने निर्देश दिए हैं, मार्च से इसका आयोजन किया जाना है। राजस्व अदालतों में 44,000 वाद है जो कि लंबित है। मामलों को सुनने के साथ उसका निपटारा भी वहीं पर किया जाएगा।
और पहली बार उत्तराखंड में ऐसा होने वाला है। राजस्व लोक अदालत यहां पर पहली बार उत्तराखंड में लगेगी, जिसमें 44,000 वाद हैं। ऐसे में उन तमाम कानूनी विवादों का निपटारा किया जाएगा। उत्तराखंड में शिक्षकों को एआई में दक्ष बनाने की पहल है। उत्तराखंड सरकार विकसित करेगी सीपीडी कार्यक्रम। शिक्षकों को उन्नत डिजिटल तकनीक से लैस करने पर यहां पर फोकस है। कक्षा शिक्षण को एआई आधारित नवाचारों से कनेक्ट किया जाएगा। बच्चों को भी एआई का इस्तेमाल सिखाया जाएगा। छात्रों के सीखने के परिणाम सुधारने का भी लक्ष्य है कि वो एआई का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में कर पाए। राष्ट्रीय मॉडल पर आधारित होगा ये पूरा कार्यक्रम। 13,825 सरकारी स्कूलों में लागू करने की तैयारी है। अब एआई के लिए टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार विकसित करेगी सीपीडी कार्यक्रम। शिक्षकों को उन्नत डिजिटल तकनीक से लैस करने पर यह खास ध्यान रखा जाना है। कक्षा शिक्षण को एआई के साथ कनेक्ट किया जाएगा। बच्चों को भी एआई का इस्तेमाल सिखाया जाएगा। उसका इस्तेमाल किस तरीके से आप पॉजिटिव वे में कर सके, बच्चों को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। किस तरीके से गलत तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है, उससे कैसे बच सकते हैं, बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। तो एक सीपीडी कार्यक्रम है। उत्तराखंड सरकार इसे भी विकसित करेगी। तो अब बच्चों को एआई क्लासेस दी जाएगी, जिसमें एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा। अब टीचर्स को भी इसके लिए ट्रेन किया जाएगा। सीपीडी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है सरकार की तरफ से। तो वहीं देहरादून में घंटा घर पर पुलिस का सख्त चेकिंग अभियान है। नए कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने सख्त सुरक्षा निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैद है। अपराध पर लगाम और जनता में विश्वास बहाली की कवायद है। सुरक्षा और विजिबिलिटी में किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, पुलिस मुस्तैद है। वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देहरादून में हालिया घटनाओं के बाद अब दून पुलिस एक्शन मोड में है। शहर के व्यस्तम इलाके घंटा घर पर पुलिस की टीम भारी मुस्तैदी के साथ वाहनों की चेकिंग करती हुई नजर आई। दरअसल नए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पदभार संभालते हुए पुलिस महकमे को सुरक्षा व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस के सख्त निर्देश दिए हैं। कप्तान का स्पष्ट कहना है कि जनता के बीच पुलिस का विश्वास जगाने के लिए पुलिस विजिबिलिटी बेहद जरूरी है। इसी क्रम में आज घंटाघर समेत कई प्रमुख चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों को भी सख्त संदेश दिया गया है। तो पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है। किसी तरीके की कोई दुखद घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। सितारगंज के शहदौरा गांव में गौवंश अवशेष मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के कथित विवादित बयान भी बवाल कर रहे हैं। छात्र नेता तुषार शर्मा और एडवोकेट मुशीर अहमद ने कोतवाली पहुंचकर हेट स्पीच के मामले में तहरीर दे दी है। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में विशेष समुदाय के खिलाफ बेहद विवादित बयान दिया गया और जिसे देखकर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शांति भंग करने की मंशा रखने वालों पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों पर एक्शन लिया जाए, इसके लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। छात्र नेता तुषार शर्मा ने मुकदमा दर्ज कर इसमें शहदौरा में एक घटना हुई थी, उसको लेकर एक वीडियो वायरल हुई थी। उसी वीडियो को लेकर ये माहौल को भड़काने की कोशिश करी जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। सितारगंज एक
गुलदस्ते की तरह है। हम चाहते हैं कि इसका माहौल ना बिगड़े, लेकिन इनके द्वारा ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक व्यक्ति है, वो सितारगंज का ही है, उस किसी संगठन से जुड़ा हुआ, उसी ने ये बात को कहा है कि मैं पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ दूंगा, पूरे शासन भी कुछ नहीं कर पाएगा, शासन को जो करना हो कर लेना। ये गलत चीज है कि एक सितारगंज का व्यक्ति जाके दूसरी जगह पर ये कह रहा है कि मैं पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ दूंगा। इसमें प्रशासन ने भी संज्ञान लेना चाहिए। प्रार्थना पत्र थाना सितारगंज को दिया गया है भाई के द्वारा। इसमें सभी लोग हम शामिल हैं, क्योंकि जो क्षेत्र का माहौल है, हमारा सितारगंज एक गुलदस्ता है। कभी भी मेरी इतनी उम्र होने जा रही है और आपने भी देखा होगा कि किसी तरीके का कोई माहौल यहाँ ख़राब नहीं हुआ है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल सितारगंज का ख़राब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक FIR दी गई है। इसमें हेड स्पीच है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। प्रशासन चाहे तो खुद पार्टी बन के उस पर FIR कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। पौड़ी में ओबीसी मोर्चा का श्रमिक संवाद कार्यक्रम आयोजित। बजट 2026 को बेहद ऐतिहासिक बताया है और हितकारी नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का भव्य सम्मान किया गया। श्रमिकों संघ सरकार की नीतियों पर भी चर्चा है। योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प। श्रीनगर बीजेपी कार्यालय में लोग भी इकट्ठा हुए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने बजट 2026 के समर्थन में श्रमिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है। जिला अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहे और उनके नेतृत्व में वक्ताओं ने बजट को युवाओं और किसानों के लिए गेम चेंजर बताया। इस दौरान नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वे डॉक्टर धन सिंह रावत के विकास कार्यों और केंद्र की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाएंगे। पार्टी शीर्ष नेतृत्व और ओबीसी मोर्चा के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नेत्रपाल मौर्य जी के निर्देश पर जिला का एक कार्यक्रम अपना ओबीसी मोर्चा का बजट पे चर्चा और श्रमिक संवाद के रूप में आयोजित किया गया था। श्रीनगर मंडल आदरणीय विनय घेरडियाल जी अध्यक्ष जी और जिले से हमारे आए मंडल जिला महामंत्री आदरणीय गणेश भट्ट जी, आदरणीय प्रभारी बहन हमारी मोर्चे की प्रभारी मधु कुकसाल जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रही हैं पार्टी की, और अपने सहयोगी पूर्व जिला अध्यक्ष भाई साहब सह गढ़वाल प्रभारी ओबीसी मोर्चा यहाँ पे रहे। और सभी ने अपने मतलब विस्तृत रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी का हार्दिक तहे दिल से साधुवाद और धन्यवाद कहा, क्योंकि ये जो बजट संतुलित और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट है, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे महिला के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण स्तर के क्षेत्र के लिए जो भी हो। अभी ये देख लीजिए आप बीबी जी राम जी को आप देख लीजिए, 100 दिन से 125 दिन रोजगार होने वाला है। जो हमारे आज की यहाँ पे ओबीसी मोर्चे की जो बैठक थी, बजट 2026-27 श्रमिक संवाद जो बैठक यहाँ पे रखी गई थी, तो उसमें काफ़ी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं। और विशेषकर मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और मैं बात महिलाओं की करूँगी, क्योंकि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के हित में कार्य हो रहे हैं, इसके लिए मैं एक महिला होने के नाते सभी महिलाओं की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि वास्तव में जो बजट पेश हुआ है उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस प्रकार से बैंक से ऋण हम समझे या छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाना, जिस तरह से महिलाओं को इस बजट में वरीयता दी गई है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से और सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही।